बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ सैयद साजिद गनी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक लॉ सीरीज़ शुरू की हुई है लॉ के बारे में, जो एक आम इंसान को जो चीज़ें पता होनी चाहिए मैं मेन चीज़ें बताता हूँ। तो आप लॉ के बारे में जो मेन चीज़ें, जो मेन सेक्शंस वगैरह, जो आप अगर ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कीप इन टच रहा करें, तो आप इंशाल्लाह यू विल न्यू ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लॉ के एक जो आम इंसान को कानून का जितना पता होना चाहिए वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आज हम एक और नहायती अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर इन केस पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करवाते तो आपके पास कौन सी लीगल रेमेडी होती है, आप क्या कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज के जो हमारा टॉपिक है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर पुलिस किसी भी सूरत में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो एक इंसान के पास कौन सी लीगल रेमेडी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी प्राइवेट कंप्लेन होती है जिसको इस्तगासा भी कहते हैं। तो एक बंदा अगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सेक्शन 200 के तहत वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके प्राइवेट कंप्लेन सबमिट करवा सकता है। प्राइवेट कंप्लेन किस तरह सबमिट करवाएंगे, इन रिटन फॉर्म। तो अब हमने सिर्फ ये देखना कि अगर आपने एफआईआर नहीं करवाई तो आपके केस की शुरुआत किस तरह हो सकती है। बेसिकली देयर आर मेनी वेज ऑफ इनिशिएटिंग अ सूट। तो जो दो मेन चीज़ें, एफआईआर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एंड प्राइवेट कंप्लेन सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी का सेक्शन 154 और सीआरपीसी का सेक्शन 200 यानी कि 200 के तहत आप प्राइवेट कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं इन द कोर्ट। एंड अब जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं ना, वो सेक्शन 22A एंड 22B ऑफ सीआरपीसी 22A और 22B सीआरपीसी के तहत वो जस्टिस ऑफ पीस एंड एक्स ऑफिशियो पावर्स वो यूज़ करते हैं और वो पुलिस की पावर भी यूज़ कर सकते हैं। वो अरेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कैन अरेस्ट अ पर्सन। तो अब बात यह है कि अगर किसी भी सूरत में पुलिस आपकी एफआईआर अगर दर्ज नहीं करती, आपके पास दूसरी लीगल रेमेडी क्या है, जस्ट गो टू द कोर्ट एंड सबमिट योर कंप्लेन, प्राइवेट कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। आप 200 सेक्शन सीआरपीसी के तहत प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हैं, इस्तगासा दायर कर सकते हैं कोर्ट में जाके। और सेक्शन 22A एंड सेक्शन 22B के तहत जो जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स यूज़ करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, एंड इट्स वो अपॉइंट होते हैं फ्राम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने सिर्फ ये देखना है, आज के सेक्शन में हमने ये देखना था कि कौन सी ऐसी रेमेडी आपके पास, जो लीगल रेमेडी आप क्या कर सकते हैं। लीगल रेमेडी आपके पास क्या होती है। एफआईआर अगर आपकी दर्ज नहीं होती एफआईआर तो उसमें उस सूरत में आपके पास लीगल रेमेडी क्या है। लीगल रेमेडी आपके पास यही है कि सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के तहत आप जाके प्राइवेट कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद केस की इंस्टीट्यूट हो जाएगा केस, तो बाकी जो मामला होते हैं डेफिनेटली विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री। और कानून हमेशा आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कानून हमेशा आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप भी कानून के रखवाले बने, कानून को फॉलो करें। और कानून डेफिनेटली इफ़ यू फॉलो द लॉ विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। इट्स ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ द पर्सन। अगर आप लॉ को फॉलो करेंगे तो लॉ आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो नो डाउट you will also face the consequences of the things. If you think that you are a good citizen, you have to just do one thing, abide the law of state. If you do what law asks not to do, you will punish. If you not to do something which law asks to do, in these two cases you will be punished. अगर कानून ने ये कहा है कि आपने ये करना है, वो नहीं किया, फिर भी आपको
पनिशमेंट मिलेगी। कानून ने ये कहा था कि ये नहीं करना है, अगर आपने फिर वो काम कर दिया तो फिर भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो अब ये है कि कानून की एम्बिट में रह के आपने ऑनरेबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सिटीज़न ऑफ इन स्टेट बन के आपने रहना है।